हाय, आई एम प्रभु फ्रॉम प्रयाग। ऑल्दो मैंने सोचा था, और ये मेरी वाइफ विनीता Hi, I am from Prayag too. और हमने सोचा था कि हमारा जो नया चैनल है ये ट्रैवल ब्लॉग होगा। पर हम दोनों कोविड में घर में रह के इतना परेशान हो गए कि सोचा यहीं खोल लेते हैं। सो हमारे चैनल में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी जो घर में नॉर्मली बातें होती हैं, जो भी कुछ भी कहीं से भी विद और विदाउट लॉजिक सब चलेगा। Political discussion, चलेगा defense equipments, yeah, you say security discussions. मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांगली चलेगा। And these days जो SSR चल रहा है उसका भी थोड़ा बहुत डिस्कशन, बिकॉज हम लोग कोई PR या फिर पब्लिसिटी नहीं करना चाहते, बट वी हैड सम काइंड ऑफ फीलिंग, विल प्रोबेबली शेयर दैट। जो अपनी फीलिंग है, जो हर कोई हर घर में सोच रहा है, वही हम लोग भी सोच रहे हैं ऑब्वियसली। सो थोड़ा बहुत उस पर डिस्कशन चलेगा और टेक्नोलॉजी चैनल भी रहेगा एक, फॉर श्योर, जिसमें मैं जीरो हूँ, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। काइंड ऑफ मैं हीरो हूँ, तो इनको हीरोइन बनाया जाएगा। ट्रू। और ट्रैवल चैनल भी रहेगा, सो आपको सब कुछ मिलेगा। जो वी थॉट ऑफ, एक्चुअली हम लोग की शादी को लगभग 3 साल हो जाएंगे। याद नहीं है इनको। नवंबर में 3 साल हो जाएंगे। आप पीछे हम लोगों की शादी वाली फोटो देख सकते हैं। यस, दैट आस स्टार्टेड, वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग आवर चैनल यही सोच के कि हम लोग ट्रैवल करेंगे, विल कवर ऑल नेशनल पार्क्स, बिकॉज वी बोथ आर एनिमल लवर्स एंड वी लव वाइल्ड लाइफ अ लॉट। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग करेंगे। लास्ट ईयर वी डिड इट टू, एंड दिस ईयर सिंस वी प्लान्ड अ लॉट थिंग, हो नहीं पाया। सो वी आर हैप्पी। So always we boycott China, we boycott Chinese virus, we boycott Chinese equipment। और अब तक जो खरीदा सो खरीदा, अब तो एक पेन एक नीडल तक नहीं आती चाइना से हमारे घर में। That's true. एंड आई होप आप लोगों के भी घर में, सिंस वी बोथ आर फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एंड दैट इज फ्रॉम एयरफोर्स, वी वुड ऑल्सो लाइक आवर व्यूअर्स टू बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट्स। अब से तो ना लाएं अपने घर में, जो आ चुका है उसको पक्का इस्तेमाल करें, बिकॉज दैट इज द इन्वेस्टमेंट यू हैव गाइस मेड। सिमिलरली हम लोग ने भी वो इन्वेस्टमेंट कर ही ली है, तो अब करिए तो अच्छे से यूज करते हैं। और आपको अपने बाकी फैमिली मेंबर से भी हम लोग मिलवाते हैं। For sure. फिलहाल 4 हैं और 2 और हैं जो अमेरिका से आ रहे हैं। उनका श्रेणी अलग है, और उनकी शायद उनको आगे के ब्लॉग में आप लोगों से मिलवाएंगे। पक्का से। हम मिलाने वाले हैं अपने 4 नए मेंबर से। ये महाराज हैं, ये जो इधर उधर देख रहे हैं, और चले गए। ये है जूजू, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये है जीनी, और वो जो किनारे में कॉर्नर में जो दुबकने वाले हैं वो है रमी भाई साहब। एंड हमारे फेवरेट जो है ये है राजा, जो बहुत ही क्यूट और हम्बल है, ज्यादा चिल्फोन नहीं करते हैं। तो आप लोग मानेंगे नहीं, ये वैसे टेक 3 है, और ये हिस्सा मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ एक्चुअली बाद में, क्योंकि कुछ फाइल्स करप्ट हो गई थी। तो इसके बाद जो आप देखेंगे वो एक्चुअली पार्ट है जब हम लोग अपनी बजीज को लेके वेटनरी के पास जा रहे थे, और इनकी बजीज के रिगार्डिंग जो भी डिटेल थी, जो एक जीनी को थोड़ी सी इंजरी हुई थी, उसको लेके हम लोग वेटनरी गए थे। और इसके वीडियो के बाद आप रूबरू होंगे हमारी वाइफ विनीता से, जो इसको आगे लेके जाएंगी। 4 बजीज है, राजा, रमी, जीनी और जूजू। रमी इज एट होम क्योंकि वो, क्या बोलूं, बहुत जिद्दी है। वो पिंजरे से बाहर निकलता ही नहीं है, वो खुराफाती है। और किसी के हाँ, सबसे बड़े उम्र दराज के हैं वो, तो शायद वो समझते हैं कि इंसान केवल पकड़ने के लिए आते हैं। शादियों वाले फूफा जी हैं जो हमेशा रूठे रहते हैं। हाँ, वो हाथ से दाना भी नहीं खाता है, हाथ से पानी भी नहीं पीता है। उसने राजा को बिगाड़ दिया है एक हिसाब से। और अभी हम तीनों बजीज को लेके जा रहे हैं वेट के पास, तो दैट एक पता चल जाए प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि उसमें से एक हमारे जीनी साहब हैं जिन्होंने आज खूब उड़े हो। उड़ने के बाद उन्होंने थोड़ा सा प्यूकिंग शुरू किया, पानी वाला प्यूकिंग। उसके बाद जब उनको स्नीज हुआ तो उसमें एक ड्रॉप ब्लड का निकला, और जो सो गए हैं पीछे मुंडी करके।
वो है हमारे जीनी भाई साहब, जिन्होंने आज शायद अपने आप को कहीं इंजॉय कर लिया है और अभी कितने आराम से सो रहा है। उससे पहले तो एकदम पैंटिंग तो ऐसी पैंटिंग तो ऐसी चल रही थी दोनों के बीच में, कुछ समझ। लेट्स सी क्या होता आगे है। थोड़ा सड़क का भी व्यू है जो हम डालेंगे। अभी आज का ट्रैफिक देखिए कितना बढ़ चुका है, और ये देखिए बरसात की वजह से सड़कें गायब हो चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो लगता ही नहीं कि अब कोविड है, लोग बड़ा नॉर्मल लेने लगे हैं इन चीजों को। मौसम तो थोड़ा सुहाना है क्योंकि सामने बादल अच्छे हैं, पर धूप भी अच्छी लग रही है। गुड्डा डॉक्टर ने दो तरह का मेन चीज तो ये बताया, जो केज बर्ड्स होती हैं वो केज के लिए ही होती हैं, उनको बाहर निकाला इट्स नॉट सजेस्टेड, बट स्टिल इफ यू वांट टू थोड़ा सा ध्यान और प्रिकॉशंस रखने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये है कि नॉर्मल ये लोग जब मोल्टिंग करते हैं, मोल्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट इनके पंख अगर ज़्यादा वो हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, तो उसके लिए एक दवा आती है, वो है एनिमा स्टार्ट करके, हर्बल ईस्ट फूड है। इसको डेली पानी में डालना है और एक ये इसको 300 ml में 100 ml मिलाना है। 300 ml में 1 ml, तो ये है, हाँ सॉरी 300 ml में 1 ml है, I'm so sorry। और ये 100 ml में 1 ड्रॉप, ये इन दोनों को पानी में डेली मिलाना है। हम लोग वाइटा बूस्ट पहले से ही देते थे, वाइटा बूस्ट भी रिकमेंडेड है। सेलपेट हम लोग ने शुरू में भी दिया है, जब लेके आए हैं तो सेलपेट ही दिया था उसने। सेलपेट ही दिया था, ओके, तो वही दिया था। उसमें 1 बूंद डालनी होती है पानी में। इससे क्या होता है, वो जो उनकी जो प्रॉब्लम है, जैसे लूज मोशन वाली या फिर पंख झड़ने वाली या फिर इरिटेशन वाली, वो इससे काफी कम होती है। दूसरा ये सजेशन दिया गया है कि इनको नहलाना नहीं है, गंदा रखना। इन लोग को YouTube वगैरह में हम लोगों ने चेक किया था, तो YouTube में हम लोगों ने ये देखा कि बजीज को पानी बहुत पसंद है। रियल केस में डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि अगर आप पानी से इनको रेगुलर नहलाओगे तो इनका नेचुरल ऑयल जो है वो खत्म हो जाएगा और इनका रफ हो जाती है स्किन और ये इचिंग होने लगती है इन लोगों को। सो इफ यू थिंक कि अगर आपको लगता है कि नहीं नहलाने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है, तो स्प्रे या फिर डायरेक्ट कभी भी पानी नहीं डाल,
स्प्रे करो, हम लोग वैसे भी स्प्रे यूज करते हैं, स्प्रे मिस्ट वाला यूज करते हैं, डायरेक्ट स्प्रिंकल या फिर बौछार नहीं देते हैं इन लोगों को। अभी भी पंख झड़ के निकला। ओके, सो इट्स लाइक दैट। रही हमारी जीनी जी की बात, तो जीनी जी को 2 स्पेशल दवाइयाँ दी गई हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हुआ कि उनको लूज मोशन कभी किसी जमाने में हुआ होगा, और उसका जो पानी है इनके छोटी सी पिछू में चिपक गया है, और मतलब वो पंखों में चिपक गया है, तो इस वजह से हो सकता है इसको ये प्रॉब्लम हुई हो। और दूसरा जो आज चोट लगी है उस वजह से भी हो सकता है इसको प्रॉब्लम हुई हो। तो उसके लिए 2 दवाइयाँ अलग से दी गई हैं, जो इसको छोटे बच्चे की तरफ खिलाना है पानी में घुला के। तो अब तक का अपडेट ये है। बाकी देखा जाए तो होपफुली अगर ये लोग, हम लोग तो यही चाहते हैं स्वस्थ रहे, हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी पेट को रखने का, एंड वी डिसाइडेड टू हैव बर्ड्स बिकॉज वी थॉट कि हम लोग अच्छे से रख सकते हैं, और उनका चिरपिंग भी काफी अच्छा है। लेकिन आई टेल यू, आप किसी भी पेट को रखिए, उनका मेंटेनेंस इज मस्ट। अगर टाइम पास के लिए भी अगर आप रख रहे हो, अगर वो क्लीन सिचुएशन में नहीं है और बहुत ही डिप्रेस्ड माहौल में है, तो इट्स अ बिग नो, आप कभी मत रखो। एटलीस्ट हमारे जो पेट्स हैं वो जहाँ सुसु ये करना चाहते हैं वही करते हैं। वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स लाइक अदर पीपल। जिनके डॉगी जगह जगह सुसु या ये कर देते हैं, हमारे नहीं करते। हमारे एक ही जगह करते हैं। हाँ, फिक्स्ड है। तो हम लोग डेली उनका पेपर चेंज करते हैं, डेली पिंजरा साफ करते हैं, डेली पानी साफ करते हैं, डेली अनाज वैसे हमारे साफ वाले करते हर 15 मिनट में भी करते हैं। हाँ, क्योंकि ये लोग छोटे से हैं, छोटा छोटा हगू करते रहते हैं, तो जितना खाते उतना उठते हैं। बट स्टिल क्लीननेस बहुत जरूरी है, साफ सफाई बहुत जरूरी है, खासकर इन लोग के मामले में, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर ने बताया, अगर इनके पीछू में पॉटी लगी रही तो इनको बीमारी पकड़ सकती है, जो शायद हमारे जीनी को हो चुकी है, शायद, वी आर नॉट श्योर। डॉक्टर को भी श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसको 1 महीने पहले लेके आए थे, तब लगी थी, हम लोगों ने साफ किया था, तब तक प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज जब टकराया है, टकराने के बाद उसने वॉमिटिंग की है, और उसमें जो प्रॉब्लम हुई, दिन खैर देखते हैं, विल कीप यू पोस्टेड जैसा भी रहता है।
तो आगे का अपडेट यह है कि हमारी चिड़ूस अब ठीक लग रही हैं। और जैसा कि आपने प्रीवियसली ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग को थोड़ी टेंशन हो गई थी कि हमारी एक चिड़ू कॉल्ड जीनी आज उड़ते उड़ते एक्चुअली टकराई थी, हल्का हल्का टकराई थी। हम लोग ज़्यादा घबरा गए थे। वी टुक हर टू द वेट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने देखा, दवाई दी है और तब से मस्त हैं जना, बहुत मज़े में। सो बाकी शाम को आके कुछ खास हुआ नहीं आज के दिन, तो व्लॉग में कवर करने लायक कुछ खास था भी नहीं। आगे विनीता को कुछ कहना है तो कुछ कहना है? कुछ नहीं, थोड़ी सी टेंशन आज हो गई थी। आने के बाद भी मैं थोड़ा सा शांत ही बैठी थी। आई वाज ओवर थिंकिंग रादर, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कुछ अगर इंटरनल अगर है तो इवन ही कांट हेल्प, तो वो थोड़ा सा टेंशन लग रहा था। बट अभी हाथ से खिलाया है और जो सॉल्यूशन वाला पानी था वो भी काफ़ी दिलचस्पी से पिया है। तो पानी पीने के बाद पानी पीने के बाद काफ़ी बेटर है। अभी मस्त तरीके से बैठे हैं, आराम से टहनी पे मज़े कर रहे हैं। तो लेट्स सी टुमारो व्हाट हैपेंस। चलिए, तो एज यूजुअल ब्लॉग का एंड करते हैं। और जैसा कि हमारे ब्लॉग में एक यू कैन से कस्टम रहेगा कि व्लॉग एंड करते करते हम लोग दिन को रिवाइंड करेंगे कि क्या रहा दुनिया में, कैसी रही चीज़ें आज। तो ट्विटर मेरे सामने है, लेट्स सी आज के इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स क्या हैं, लेट्स सी वाइब्स के क्या पर्सपेक्टिव होते हैं रिलेटेड टू एनी ट्रेंड, एनी न्यूज़, व्हाट डज द वाइब थिंक्स। तो देखते हैं पहला ट्रेंड। एज यूजुअल अगर आप ट्रेंडिंग में जाएंगे मैं तो ट्विटर यूज़ नहीं करती, तो शायद उल्टा आ रहा होगा, पर प्रणब दा की न्यूज़ है। सो तुम्हें पता है प्रणब दा के बारे में आज क्या हुआ? हाँ। सो प्रणब दा ही मतलब आज उनका डिमाइस हो गया है। He, what I can say, I heard from my father because I cannot reveal much about my father here, but he served with him when he was president. So my father served with him. So my father used to tell me that Pranab Da was most humble and kind president one could ever see, after Kalam Sahab, of course, and no VIP treatments, and no as such hi-fi kind of entrance. You can say whenever he's coming to the base or whenever he's going for any sort of meeting or the conferences. So yeah, it's a sad day. I don't know much about him, but whatever I heard from my father, it's like he was the humble person that we had in our country. तो विनम्र श्रद्धांजलि अपने प्रेसिडेंट को, एक्स प्रेसिडेंट जी को। और कांग्रेस के बड़े एक लीडर भी रहे, मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी के सर्व करने वाले शायद आखिरी नेता रहे होंगे कांग्रेस में ये। और कांग्रेस की, चलिए छोड़िए, कभी और पॉलिटिकल डिस्कशन होगा तो कांग्रेस पे भी डिस्कशन कर ही लेंगे, अपने अपने व्यूज हैं। That's for sure. अगला कोई ट्रेंड हो रहा है जंकूक डे, आई थिंक ये के पॉप से रिलेटेड है, तो साउथ कोरिया और समथिंग लाइक दैट। ना मेरे को कोई आइडिया, ना तुम्हें कोई आइडिया। के पॉप सुनने वाले दर्शक जो भी सुनते होंगे कृपया कमेंट करके बता दीजिए ये के पॉप है क्या चीज़, हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। तीसरा ट्रेंडिंग चल रहा है रिजाइन निर्मला। अब ये भाई अगेन अपनी अपनी सोच, हमारा क्या मानना हम ये बता देते हैं। निर्मला सीतारमन हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं तो फिर भी ठीक ठाक, तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर हैं, करप्शन तो नहीं है। अगर जीडीपी की बात लेके जहाँ तक ये लिख के आ रहा है, ट्रेंड हो रहा है, तो जीडीपी तो भाई पूरी दुनिया की डाउन है। और मेरे ख्याल से 2 ही कंट्रीज होंगी जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में रहेंगी, हो सकता है इंडिया भी नेगेटिव में रहे। पर अगर आप कोविड भूल जाते हो, या जनवरी में भी हम लोग इकोनॉमिक स्लोडाउन सिर्फ इंडिया में नहीं था, हर जगह चल रहा था, अगर आप वो काउंट ही नहीं करते हो, सिर्फ निर्मला जी के नाम पे चलते हो, तो झूठी वुमेन एम्पावरमेंट भी कहूँगा मैं। कोई वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार है, तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट हम लोग को करना चाहिए। ऑल्दो थोड़ा बहुत फाइनेंस में दिक्कतें हैं, हाँ वो रिजॉल्व हो जाएंगी। What I think even people should understand कि
ये पैंडमिक सिचुएशन जो है इट्स केवल इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं है. वी आर जस्ट बीइंग ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा असर दिख सकता है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज हैं. बट ऑफ कोर्स इसका असर जो है फाइनेंशियली बहुत कंट्रीज़ में पड़ा है. बहुत लोग की जॉब्स गई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई हैं. सो what our country and what our finance minister is trying to do is to allocate best of best resources सबके लिए. not और मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं एक जर्मन कंपनी में काम करता था. अब कोविड की वजह से वो कंपनी बंद हुई जो कि जर्मनी की कंपनी थी. तो उसमें जाहिर सी बात है हमारे देश के नेताओं को तो कुछ लेना देना नहीं था, ना ही उनकी कोई पॉलिसीज़ की वजह से वो कंपनी बंद हुई. जबकि अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट मेरे को इंडिया में हुआ. तो आप कई ऐसे फैक्टर होते हैं. ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने. अब यही सब एक्सपोनेंशियली ऐड होके जो खबर आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. ठीक है यार, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, बट अपनी स्किल्स पे सभी को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इससे कुछ और बेटर ज़रूर आ रहा है. सो वही चीज़ मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा. अगर कोई मेरी तरह है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. आपकी स्किल्स आपके कहीं छोड़ के नहीं जा रही, भले जॉब छोड़ के चली गई हो. स्किल्स इज देयर, सो यू विल फाइंड अ वेरी गुड जॉब वेरी सून. मार्केट अब उठने भी लगा है सिंस ऑगस्ट, धीरे धीरे. सो स्लोली गुड थिंग्स आर कमिंग. देन 14th नंबर पे, अब क्योंकि बीच में कुछ भी काम का नहीं था, सब के पॉप में किसी का बर्थडे चल रहा है तो वही सब ट्रेंड हो रहा है. 14th पे चाइना इज ट्रेंडिंग. डू यू नो व्हाई चाइना इज ट्रेंडिंग टुडे? The Galwan part 2 was happened today that we heard of it in the morning. Chinese trying to again incurs in Pangong Tso Lake, not in Galwan, but न्यूज़ वाले हैं गलवान पार्ट 2 कह देंगे. पर बस वही है, अपने अंदर बॉर्डर में घुसने की कोशिश की एज यूजुअल. इंडियन आर्मी स्टूड स्ट्रांग एंड रिपेल देम अवे. बट आने वाले टाइम्स में ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि हो सकता है वी माइट गो टू वॉर. I don't understand one thing कि being a developed nation or developing nation or underdeveloped nation, whatever it is, टेरिटरी बढ़ाने वाला सीन मुझे आज तक समझ में नहीं आया. मे बी आई माइट साउंड इलिटरेट इन दिस, बट आप टेरिटरी क्यों बढ़ाते हो जब यू नीड मोर रिसोर्सेज एंड मोर बाउंड्री. आपको जब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती हैं, आप तब उस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करते हो. यहाँ पे जब एक तरफ मीटिंग चल रही है, डिफेंस के जो बड़े बड़े अहदे वाले जो लोग हैं, जब ऑलरेडी नेगोशिएशन चल रहा है, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पीठ पीछे छुरा घूपने वाली कोई चीज़ समझ में नहीं आती. पीठ पीछे छुरा घूपने वाली बात चाइना की अब से नहीं, वो शायद उसकी पॉलिसी है. वो शायद जब से वो कंट्री में उनका कम्युनिस्ट क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, मतलब जब से गवर्नमेंट आई थी, CCP जब से हुआ, तब से वो लोग इसी में बिलीव करते हैं. दूसरा, मुझे नहीं लगता ये एक्सपेंशन वाला चक्कर है. मुझे लगता है कि कोरोना वायरस और चाइनीज़ वायरस और वुहान वायरस जो हो सकता है, गूगल इस चीज़ को रोकता भी है टाइप करने से. मुझे तो लगता है कि इट वाज एन आर्टिफिशियल वायरस विच वाज बिल्ड. मैं आप लोगों को रेफ़र भी करूंगा कि इपॉक टाइम्स की एक डॉक्यूमेंट्री है अबाउट इन्वेस्टिगेशन इन चाइना एंड वुहान वायरस. आप लोग ज़रूर देखिए एंड सपोर्ट इपॉक टाइम्स एज वेल. वहाँ पे आपको पता लगेगा कि इट इज़ अ वायरस विच वाज आर्टिफिशियली क्रिएटेड. और जब चाइना को लगा कि वो उसके हाथ से बातें निकल गई हैं और इस तरीके से कुछ एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से फैल रहा है, तो उसने कभी चमगादड़ का सूप और कभी पता नहीं कौन सा पैंगोलिन जानवर था उसके थ्रू और पता नहीं क्या क्या के थ्रू वो वायरस फैल रहा है, ऐसा बोला. मुझे नहीं लगता ऐसा था, क्योंकि वो जब वायरस फैल रहा था तब उसने अपना ट्रैवल प्लान वगैरह ये सब नहीं किया. फिगर ऑफ 80,000 डेथ्स और इन्फेक्टेड, 80,000 इन्फेक्टेड, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी एंगल से जस्टिफाइड फिगर है. और जो शी जिनपिंग पे जो प्रेशर इस समय डल रहा है, वो अपना डाइवर्ट करने के लिए ज़बरदस्ती इंडिया में इनकर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट चाइना में वो बताएंगे कि हाउ नेशनलिस्ट ही इज एंड इंडिया इज डूइंग दिस एंड दैट एंड करके. ओवरऑल दैट डॉक्यूमेंट्री
one should, I'm like everyone should watch it. वो सबको देखनी चाहिए. वो एक्चुअली में एक आपको रियल पिक्चर दिखाई. It's like watching yourself in a mirror. So it's a picturization of how China is, you know, एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है पूरे वर्ल्ड में अपनी गलत एक्टिविटीज़ के ऊपर. So yeah. चलिए, आज के पहले ब्लॉग का आरंभ हुआ था. ब्लॉग का क्या, हमारे चैनल का ही आरंभ हुआ था. तो ये आरंभ था, अगले सारे प्रारंभ होंगे. और अब मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ. नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे दोबारा, फिर किसी थोड़े नए टॉपिक्स के साथ, और कुछ नया जो कुछ भी घट रहा होगा आप लोग देखते रहेंगे हमारे इस लेंस के थ्रू और वेरियस लेंसेज के थ्रू. और हाँ, ये कोई डेडिकेटेड वैरायटी ऑफ ब्लॉग नहीं होगा. दिस इज मिसलेनियस. एक दूसरे के पैशन को लेके, एक दूसरे की हॉबीज को लेके, एक दूसरे की चीज़ों को, दिस वुड बी मिसलेनियस. आपको हर वैरायटी इसमें मिलेगी. वी आर नॉट फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट वी आर कवरिंग एवरीथिंग, वॉट एवर वी आर डूइंग एंड वॉट वी हैव डन सो फार. एक नॉर्मल लाइफ है आप लोगों के, जो हमारे घर में होता है वही ऑब्वियसली आपके घर में भी होता होगा. यही शेयर कर रहे हैं. दैट्स इट. और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. थोड़ा बहुत हमारा भी सब्सक्राइबर्स स्पेस बढ़ाइए. होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा. कमेंट ज़रूर करिए. व्हाट आर द आइडियाज़ दैट यू गाइस कैन थिंक ऑफ फॉर अ प्रोस्पेक्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ. कैसी बातें और डिस्कशन में चाहेंगे या क्या चाहते हैं. जेंडर न्यूट्रल चैनल है ये याद रखिएगा. तो कोई भी डोमिनेटिंग चीज़ ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एक वर्ग के प्रति होगा. सो इसलिए प्लीज़ अगेन आई एम आस्किंग यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप शेयरिंग लव एंड थैंक यू. बाय बाय. बाय. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring.